आगे न्यू चैप्टर इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है सीपी और एक है एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आप ये लॉजिक्स जानते हो, अगर कॉस्ट प्राइस कम है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस तो मुझे जाहिर है प्रॉफिट होगा। मान लो कोई चीज़ है, मैं 100 रुपीज़ में खरीद रहा हूँ और उसको 120 रुपीज़ में बेच रहा हूँ। सो 100 रुपीज़ विल बी माई कॉस्ट प्राइस, 120 rupees will be my selling price. Profit is of course 120 minus 100, that is 120 minus 100, 20 rupees is the profit. If selling price is less than the cost price, then I will have to suffer loss. मान लो कोई चीज मैं 100 रुपीज में बाय कर रहा हूँ और उसको 70 रुपीज में बेच रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस हो गई 70, कॉस्ट प्राइस हो गई 100, तो लॉस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस यानी 100, सेलिंग प्राइस मतलब 70, 100 माइनस 70 आई गेट अ लॉस ऑफ 30 रुपीज। तो ये कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। तो इसमें प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, इट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। एंड लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? इट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कैसे निकालते हैं? इट इज अगेन अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो शॉर्टकट फॉर्मूलेज है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब कुछ तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? डिफरेंस डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे बड़ा वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी डिवाइडेड बाय छोटा वैल्यू आई विल गेट अ बड़ा वाला वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू, प्रॉफिट परसेंटेज व्हाट? डिफरेंस अपॉन लीस्ट वैल्यू इनटू 100। लॉस परसेंट, लॉस मतलब कुछ कम हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू से कुछ कम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कम हो रहा है तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ कम हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज इज अगेन डिफरेंस डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू इनटू 100। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये लॉजिक्स आप याद रखो, ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 700, सीपी जो है वो 700 है, सेलिंग प्राइस इज 800, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट होता नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है मैं कैसे करूंगा? दोनों का डिफरेंस 100 है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, तो 0 0 will get cancelled out. 100 divided by 7, I'll get what? 14.28% is the percentage profit. This is my answer. A number increased from 1500 to 1600. Find percentage increase. Percentage increase is similar to profit. तो इसको आप कैसे कर सकते हो? डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, ये इंक्रीज हो रहा है मतलब डिनोमिनेटर में लीस्ट वैल्यू आनी चाहिए, लीस्ट वैल्यू इनटू 100। दोनों में डिफरेंस कितना है? 1500 और 1600 में डिफरेंस है 100 का। 1500 और 1600 में लीस्ट वैल्यू जो है वो है 1500 इंटू 100। सो 0 0 would get cancelled out. 100 divided by 15 is how much? 6.666% is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे एन लिखा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 900, कॉस्ट प्राइस इज 900, सेलिंग प्राइस इज 800। तो ऑफ कोर्स आपको लॉस हुआ है। लॉस इज हाउ मच? 900 माइनस 800, इट इज 100। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस परसेंटेज कैसे करोगे? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस इज 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच?
900 into 100, 0 0 will get cancelled out. 100 divided by 9 is 11.11%. This is the answer. नेक्स्ट मॉड्यूल 2 में कैसे सम्स रहेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1800, शॉपकीपर गॉट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड सेलिंग प्राइस. इस तरह का क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और बचा हुआ कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालना होगा. तो अगर कॉस्ट प्राइस दिया है या परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करो. इट इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस और माइनस एक्स अपॉन 100. प्रॉफिट हुआ तो प्लस साइन यूज करो, लॉस हुआ तो माइनस साइन यूज करो. अगर सेलिंग प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करो. ओके, तो मैं स्टार्ट कर देता हूं. कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1800. शॉपकीपर गॉट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस. तो इसको एक रेगुलर मेथड से सॉल्व करके देता हूं, फिर ये शॉर्टकट मेथड जो लिख के दिया है उससे करके दूंगा. शॉपकीपर गॉट 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी उसको 20% प्रॉफिट जो है वो मिला है. प्रॉफिट इज व्हाट? इट इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस. यानी 20% मतलब क्या होता है? 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800. 0 0 कट. 20 इंटू 18 इज 360 रुपीज इज द प्रॉफिट. तो सेलिंग प्राइस क्या रहता है? सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट हो रहा है इट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो इस लॉजिक से 1800 प्लस प्रॉफिट 360, तो आंसर आता है 2160 रुपीज. तो ये जो है ये कंसेप्ट से जा रहे हैं, ये बाय कंसेप्ट. जो कंसेप्ट आपको पता है, बाय फॉर्मूला कैसे करेंगे? मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस एक्स अपॉन 100 करेंगे. तो यहां पे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है? 1800 है. 100 प्लस एक्स यानी प्रॉफिट मेरा 20% है, डिवाइड बाय 100. तो 100 प्लस 20 इज 120 एंड 120 डिवाइडेड बाय 100 इज हाउ मच? 1.2. सो इट मस्ट बी 1800 इंटू 1.2. आपको आंसर मिल जाएगा. 1800 इंटू 1.2 अगर आप करते हो it comes out to be 2160 rupees. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉपकीपर परचेस्ड एन आइटम फॉर 5000 रुपीज, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है 5000 रुपीज. ही गॉट 15% लॉस ऑन इट्स, फाइंड सेलिंग प्राइस. तो कुछ बच्चे इसको ओरली भी कर सकते हैं. 5000 का 10% मतलब कितना होता है? 500. 5000 का 5% कितना होगा? 250. तो 500 प्लस 250 750. तो 5000 का 15% मतलब 750. 750 अगर लॉस है तो 5000 में से 750 माइनस करो, 4250 रुपीज आ रहा है. तो 4250 इज द सेलिंग प्राइस. ये ओरली भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर फॉर्मूले से करो. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या? इट इज कॉस्ट प्राइस 100, लॉस हो रहा है तो इधर माइनस दो, माइनस एक्स अपॉन 100. कॉस्ट प्राइस इज 5000 इंटू 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100. 100 माइनस 15 इज 85. 85 डिवाइडेड बाय 100 इट कम्स आउट टू बी 0.85. आप ये कैलसी में कर लो, तो कैलकुलेशन ओरली मल्टीप्लिकेशन तो आता है, कर लो. कितना आता है? इट कम्स आउट टू बी 4250 आई थिंक. चेक करो. सॉरी 4250 रुपीज इज द आंसर. तो ओरली भी कर सकते हैं कुछ लोग फॉर्मूला यूज करके करो. ओके. अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम, मतलब ये क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया है 720 रुपीज.
he got 40% profit. Profit is how much? 40%. Profit percentage is given 40% on gross price. Find cost price. Cost price कैसे निकालोगे? It is selling price into 100 divided by 100. यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस एक्स, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 140. 140 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 720 डिवाइड बाय 1.4 होगा. आप 720 को 1.4 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर एज 528 रुपीज इज माय कॉस्ट प्राइस. मॉड्यूल 3 जो है आसान मॉड्यूल है. इफ ए गॉट 20% प्रॉफिट ऑन बी, let me say it as x. B got 40% profit on y, let me say this as y. x का वैल्यू कितना है? 20%. y का वैल्यू कितना है? प्रॉफिट है इसलिए प्लस लिख दो. y कितना है? 40%. फाइंड हाउ मच प्रॉफिट और लॉस a got on c. तो a got on c, इसको फाइंड करने के लिए क्या करो आप? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. तो x पॉजिटिव है तो प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 100. 0 0 विल गेट कैंसल्ड आउट. 2 4 जा 8 होता है. 20 प्लस 40 60 होता है. 60 प्लस 8 68%. So A will get 68% profit on C. Next question. A got 10% profit on B. Answer directly में लिखता हूं अभी. 10% profit on B. B got 20% loss. तो यहाँ पे -20 लिख दो. यही फॉर्मूला. Y की जगह पे क्या लिखो? सिर्फ माइनस. माइनस क्यों? क्योंकि लॉस है. प्लस x इंटू वाई, तो प्लस 10 इंटू -20 प्लस 10 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100. दिस इज द लॉस और प्रॉफिट क्या है वो बाद में पता चलेगा साइन से. 10 - 20 इज व्हाट? -10. 10 इंटू -20, यहाँ पे 0 0 में कट कर देता हूं. प्लस इंटू माइनस इज -2. आंसर आया -12%. यानी क्या? 12%. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है लॉस हुआ है. लॉस. हाउ मच लॉस A got on C? It is 12% loss A got on C. उसके बाद में A got 10% loss on B. तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे? 10% लॉस है तो -10. एंड B got 40% लॉस ऑन C, तो -40. देखो फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूं. X और Y का वैल्यू -10 -40 डिवाइडेड बाय 100. 0 zeros will get cancelled out. Minus into minus is +4. -10 - 40 is -50 plus 4. I'll get -46%, which means it is 46% loss A got on C. A shopkeeper sold an item at 10% loss. If he had sold for excess amount of 120 rupees, then he would have got 20% profit. Find cost price of an item. तो ये मैं आपको पहले नॉर्मल वे से सिखाता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा. ठीक है. देखो ये मान लो नंबर लाइन है कॉस्ट की, और यहाँ पे लोकेटेड है मेरा कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे लोकेटेड है मेरा कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस में अगर मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा. कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा. ठीक है. अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस. तो 10% कॉस्ट प्राइस से कम, तो यहां पे मैं लिख देता हूं -10%. ओके. इफ ही हैड सोल्ड फॉर एक्सेस अमाउंट ऑफ 120 रुपीज, मतलब ये जो प्राइस पे बेचा
उससे ज्यादा अगर वो 120 रुपीज ज्यादा, इस प्राइस से 120 रुपीज ज्यादा बेचता तो उसको प्रॉफिट हो जाता, और वो प्रॉफिट कितना होता? 20%। ठीक है। अब ये जो 120 रुपीज है, दे करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी परसेंट? ये देखो, यहां के 10% और यहाँ के 20%, टोटल परसेंटेज कितना हुआ? 30%। Therefore, I can say that 30% now correspond to how many rupees? How much rupees? 120 rupees. So, I can clearly find 30 moves that side. 120 divided by 30 is how much? 400. So, 1% will correspond to how much? 40 rupees. So, 100 rupees. Is it 4 rupees? 4 rupees, yes. Now 100% will now correspond to how much? Multiply both sides by 100. It will come out as 400 rupees. Therefore, cost price is how much? 400 rupees. समझ में आया? तो ये टेक्निक से आप कर सकते हो. देखो फिर से समझाता हूं. कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा, लॉस हुआ. कितना कम में बेचा? 10%. अगर उस प्राइस पे ना बेचते हुए 120 रुपए अगर ज्यादा लगा के बेचता तो 20% का मुनाफा होता, प्रॉफिट होता. तो ये 120 रुपए मतलब कितना परसेंट हुआ? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो 10% है, यहां से यहां तक कितना है? 20 है. 10 और 20 30 हुआ, यानी 30% करस्पॉन्ड टू 120 रुपीज. सो 1% करस्पॉन्ड टू 4 रुपीज. सो 100% विल करस्पॉन्ड टू 400 रुपीज. तो ये टेक्निक है. दूसरा, बाय फॉर्मूला, difference of selling price. Difference of selling price is how much for us? It is 120 rupees. यानी पहले 10% लॉस में बेचते, बाद में 20% प्रॉफिट में. तो उनमें डिफरेंस कितना है? 120 रुपीज इंटू 100 डिवाइड बाय डिफरेंस इन परसेंटेज. डिफरेंस इन परसेंटेज आप हमेशा मैक्सिमम वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू करो. मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 है, प्लस 20, माइनस स्मॉल वैल्यू यहाँ पे क्या है? -10. समझ पा रहे हो? माइनस ऑफ -10 इज हाउ मच? +10. 20 plus 10 is 30. 31s are 34s are. What will I get? 4 into 100 is how much? 400 rupees is the cost price. तो ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या फिर लॉजिक से तो बहुत ही आसान होता है. बहुत लोगों को लॉजिक पसंद आता है, लॉजिक से ही पढ़ाता हूं मैं. A shopkeeper sold an item at 5% लॉस. फिर से एक बार लाइन ड्रॉ कर दी. मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, लॉस में है, 5% लॉस, मतलब ये बाजू चले जाओ, यहां पे लिख दो -5%. If he had sold for excess amount of 72 rupees, he would have got 4% profit. मतलब ये अमाउंट से थोड़ा सा ज्यादा अगर वो बेचता, 72 रुपीज ज्यादा करके बेचता इस अमाउंट के बेचने के बजाय, तो उसको 4% का जो है वो प्रॉफिट होता. +4 लिखता हूं. तो दोनों में कितना है? यहां से यहां तक तो 5% है, यहां से यहां तक 4%, तो टोटल 9%. 9% करस्पॉन्ड टू 72 रुपीज. सो 1% विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? कैसे निकलोगे? 9 को नीचे डिवाइड कर दो, 8 रुपीज. 9 8 से 72 है. ओके. सो 100% विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? 800 रुपीज. Therefore, cost price is equal to how much? 800 rupees. Next sum we will do in the similar manner. A shopkeeper sold an item at 10% loss. मान लो ये cost price है, 10% loss में उसने बेच दिया. If we had sold for less than 60 rupees, इससे कम और 60 रुपए लेके वो बेचता, then he would have got 14% loss. तो लॉस 10% नहीं होता, 14% होता. ये माइनस साइन सिर्फ लॉस दिखा रहा है. तो ये रेंज कितना है? 10 to 14, 4. Therefore 4% will correspond to 60 rupees. 4 को नीचे डिवाइड कर दो. So 1% will correspond to 15 rupees, right है? So 100% will correspond to how much? 1500 rupees. Thus cost price is how much? It's 1500 rupees.
तो ये आसान सा मॉड्यूल था। इससे आगे मॉड्यूल 4, 5, 6, 7, 8 सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अब ध्यान से सुनो, इसको कैसे करोगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल एप्पल इनटू 10 एप्पल इज टोटल कॉस्ट प्राइस। देखो, सिंगल एप्पल के लिए कॉस्ट प्राइस होगी कुछ तो भी, उसको 10 नंबर ऑफ एप्पल्स कितने 10, उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इनटू 8 एप्पल्स विल बी टोटल सेलिंग प्राइस। और दोनों क्या है? सेम है। तो इसको कैसे किया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इनटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट? 8 एप्पल्स। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो इसको कैसे करोगे आप ऐसे करो, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया फिर अभी? 10 अपॉन 8। सही है? ओके, अब इसको एक कंसेप्ट आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको डिविडेंडो करो। यानी क्या करो? देखो, डिफरेंस लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 10 माइनस 8 अपॉन 8। इज इट करेक्ट? ये करेक्ट है। देखो क्या किया मैंने, देखो सेलिंग प्राइस ऐसे रहने दिया, कॉस्ट प्राइस नीचे लेके आ गए, 10 डिवाइडेड बाई 8। ओके, क्या किया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 10, कॉस्ट प्राइस कितना? माइनस 8 अपॉन 8। ये समझ में आया? ओके, ये क्या है? डिफरेंस है अपॉन कॉस्ट प्राइस। दोनों तरफ क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, बरोबर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज हाउ मच? 2/8 इनटू 100। ये जो है ये क्या है? ये क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट। कितना हुआ? 2/8 इंटू 100 कितना हुआ? 8। ओके, 2 10s are 200, 200 divided by 8 will come out as what? 25%. 25% is the profit. Okay, cost price of 20 apples, cost price of 20 apples is equal to selling price of 25 apples. Find percentage profit or loss. तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉस हो रहा है, तो कैसे करोगे आप? देखो, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कर लो। यहाँ पे 20 अपॉन क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 20 अपॉन 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप क्या करो? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 20 अपॉन 25 इंटू 100, राइट? तो ये क्या होगा? 20, ये 5 अपॉन 25 इंटू 100 कितना होता है? 25 1 25 4 5 4 20%। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले से किया। इसको करने का और एक तरीका है, मैं लॉजिक से पढ़ाता हूँ। ओके, मान लो एक एप्पल आपने खरीदा, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज 1 रुपीज। तो टोटल एप्पल शॉपकीपर ने कितने में खरीदे? कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 20 एप्पल्स खरीदे ना, तो 20 रुपीज में 20 एप्पल खरीदे, ऐसे पकड़ो। तो आपका लॉजिक कैसा है? कॉस्ट प्राइस इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स कितने? 20, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स कितने बेचे? 25। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या बोला? 1 रुपीज है, मान लो 1 रुपीज इंटू 20, सेलिंग प्राइस इंटू 25। ठीक है, 1 रुपीज, 1 इंटू 20 इज 20, 20 डिवाइड बाय 25 करो, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 20 डिवाइड बाय 25 इज व्हाट? 0.8 इज द सेलिंग प्राइस। 0.8 रुपीज मतलब 80 पैसा। 1 रुपए में खरीदा और 80 पैसे में बेचा। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 80 पैसे में बेचा, मतलब ऑफ कोर्स लॉस कितना हुआ? 100 माइनस 80 इज हाउ मच? 20%। तो ऐसे ओरली भी आप कर सकते हो।
ठीक है, इसका भी वैसे ही कर सकते हो। 10 एप्पल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल, मान लो एक एप्पल 1 रुपए का है, तो 10 एप्पल कितने रुपए के? 10 रुपए के। 10 रुपए में खरीदे, 1 into 10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स। 8 नीचे डिवाइड करो तो सेलिंग प्राइस हो जाता है 1.25 रुपीज एक एप्पल का। मतलब एक एप्पल जो है 1 रुपीज में मैंने खरीदा और 1.25 रुपीज में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 0.25, मतलब 25%। तो ऐसे आप ओरली भी निकाल सकते हो 25%। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हमेशा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस रहता है तो फास्ट आंसर आप ला सकते हो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस विल बी व्हाट? 15 अपॉन 20, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस पहले लेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो डिफरेंस लेने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी क्या करोगे आप? 20 माइनस 15 अपॉन 20 इंटू 100 भी कर लो, इंटू 100 भी कर लो। ये लॉस ही है, सही है, लॉस ही है, परसेंटेज लॉस। ये जो है ये परसेंटेज लॉस है। 20 माइनस 15 इज 5 अपॉन 20 इंटू 100, 0 0 कट, ओके। 5 into 10 is 50, 50 divided by 2 is 25% is the loss. Okay. A shopkeeper sold an item at 450 rupees and he got 25% loss on cost price. At what selling price he will gain 25% profit? ऐसा मुझे निकालना है। तो आसान है, बाय कंसेप्ट्स जाओ तो जल्दी सॉल्व होता है, फॉर्मूले से भी हो जाता है। मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ। देखो, एक शॉपकीपर है, उसने एक आइटम सेल किया 450 रुपीज को और उसको क्या हुआ? 25% लॉस हुआ। 25% लॉस मतलब उसने कितने परसेंट में बेचा? 75% में। यानी कि बाय लॉजिक 75% करस्पॉन्ड टू हाउ मच रुपीज? 450 रुपीज। आप समझ रहे हो क्या? A shopkeeper sold an item at 450 rupees and he got 25% loss. मतलब 75% corresponds to how much? 450 rupees. So 1% will correspond to how much? 450 divided by 75 कर दो, कितना? 6 rupees. ओके, तो 100 rupees will how much? 100% will be how much? 600 rupees. 25% will be how much? अरे 25 into 6 कर दो, 25 into 6 150। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? At what selling price he will gain 25% profit? 25% प्रॉफिट मतलब क्या? टोटल कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा? 125% में बेचा तो कितना पैसा मिलेगा? 600 प्लस 150, 750 रुपीज इज द आंसर। किस किस को समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ। 15% लॉस, देखो 25% लॉस में बेचा। देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर 450 रुपीज, 450 रुपीज में बेचा, उसको 25% लॉस हुआ। मतलब उसने कितने परसेंट में बेचा होगा? 75% में बेचा होगा। 75% करस्पॉन्ड टू 450 रुपीज। सो 1% करस्पॉन्ड टू हाउ मच? कैसे किया मैंने? 75 को नीचे डिवाइड कर दिया। 1% करस्पॉन्ड टू 6 रुपीज। सो नेक्स्ट 100% विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? 100 रुपीज। आगे 25% प्रॉफिट, मतलब 25% विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? इसको सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड, आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, 125% विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? इन दोनों को ऐड कर दो, 750 रुपीज। ऐसे लॉजिक से बाय कंसेप्ट ये सॉल्व हो जाता है। नहीं तो फिर फॉर्मूला लर्न करो। पहले सेलिंग प्राइस था 450, यहाँ पे लॉस हुआ है इसलिए माइनस करता हूं 100 माइनस 25। यहाँ पे S2 100 प्लस कितना? 25। ये 125, यहाँ पे 450, यहाँ पे कितना? 75, यहाँ पे S2 आ जाएगा।
आप सिर्फ क्या करो 450 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 75, यू विल गेट द वैल्यू एज 750 रुपीज। तो फॉर्मूले से भी आ जाता है आंसर। फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूं। फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, देखो फॉर्मूला ऐसे डेवलप हुआ, 450 रुपीज, 450 रुपीज करस्पॉन्ड टू 75%, या फिर 75%, ऐसे करो 75% करस्पॉन्ड टू 450 रुपीज, देन 125% विल करस्पॉन्ड टू एक्स रुपीज। ऐसे फॉर्मूला डेवलप हुआ। अब कैसे करोगे, एक्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 75। तो फॉर्मूला ऐसे डेवलप हुआ है। कैसे, फिर से 75% मतलब 450 रुपीज, तो 125% मतलब कितना, ऐसे। तो ये भी एक तरीका है। 3 तरीके से मैंने ये सम आपको समझाया। आप देखो आपको कौन सा पसंद आया। Okay. A shopkeeper sold an item for 810 rupees and got 10% loss. 10% लॉस मतलब क्या, उसने 90% में बेचा होगा, तब उसको मिले 810 रुपए। At what selling price he will get 20% profit. 20% प्रॉफिट मतलब क्या, 120% करस्पॉन्ड टू x रुपीज। x मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x वो साइड चला जाएगा, ये 810 इंटू 120 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा 90। कैलसी में करो या फिर ओरली भी करो तो भी आ जाएगा। ये 0 0 कट, 9 1 जा 9, 9 9 जा, ओके 9 इंटू 120 कर दो 1080, 9 12 जा 108 होता है, आगे का 0, 1080 रुपीज इज द आंसर। A dealer use 900 grams instead of 1000 grams. Find his percentage profit or loss. ये डिसऑनेस्ट डीलर है, ऐसा करने से उसको प्रॉफिट ही होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालो, मैं ट्रिक देता हूं। आप हमेशा डिफरेंस लो, प्रॉफिट है मतलब कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो है वो लीस्ट वैल्यू इनटू 100। दोनों में डिफरेंस कितना है, 900 और 1000 में 100 का डिफरेंस है। लिस्ट वैल्यू दोनों में क्या है 900 है, इंटू 100। कैल्शियम में डालो या फिर ओरली डिवीजन भी करो तो भी चलता है। 0 0 कैंसल, 100 डिवाइड बाय 9, 999, ये 9 पॉइंट, ओके यस यस 9 11 99, राइट राइट 11.11% is the percentage profit. A cloth merchant uses 80 centimeter instead of 85. What is percentage profit or percentage loss? तो of course इसको भी क्या हुआ है, profit. Percentage profit is what? It is difference divided by least value into 100. Difference is how much? 85 और 80 में 5 का difference है। Least value क्या है 80 into 100, 0 0 get cancelled out, 5 10s are 50, 50 divided by 80 is how much? 6.25% is the percentage profit. A honest dealer uses 1200 gram instead of 1000 gram. Find his percentage profit or loss. इसको लॉस हुआ है, percentage loss is how much? It is difference divided by highest value into 100. Difference is how much? 200. Highest value दोनों में क्या है 1200 into 100. 0 0 will get cancelled out. 200 divided by 12 is how much? 16.66% is the loss. Okay. Module 8. There are 2 types in module 8. Type 1 कैसा रहेगा, A got X% profit on B, B got same loss on C. मतलब कैसा है, देखो कंसेप्ट कैसा है, A है
बी है, सी है। ए को बी पे x% प्रॉफिट हुआ, बी को सी पे x% लॉस हुआ। तो उनका क्या कहना है, ए गॉट हाउ मच प्रॉफिट और लॉस। ए को हमेशा सी के ऊपर लॉस ही होगा, और वो कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, x²/100%। तो मैं आपको प्रूव भी करके दे सकता हूं। आंसर कैसे निकालते हो आप लोग इसका, प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू y/100 करते हो ना, तो यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे क्या, -x/100। प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा, -x²/100%। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, लॉस। देयरफॉर x²/100% लॉस, माइनस साइन लॉस है। तो हमेशा ए को सी के ऊपर क्या होगा, लॉस ही होगा। ए को सी पे क्या होगा, लॉस ही होगा। एक सम करता है, ए गॉट 20% प्रॉफिट ऑन बी एंड गॉट सेम परसेंट प्रॉफिट ऑन सी, सॉरी सेम परसेंट लॉस चाहिए यहाँ पे, लॉस ऑन सी, देन हाउ मच परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ए गॉट ऑन सी। तो क्या होगा, लॉस ही होगा, आप जानते हो। परसेंटेज लॉस डायरेक्टली करो, x²/100, तो x का वैल्यू क्या है, 20²/100। 20² 400 है ना, 0 0 कट, आ गया आंसर 4%। ओके, टाइप 2, मॉड्यूल 8 का टाइप 2, सक्सेसिव डिस्काउंट। अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, x% एंड y%, देन सिंगल डिस्काउंट इज व्हाट। देखो कैसा रहता है, दिवाली में भी ऑफर रहता है। शॉप मान लो मैं मुफ्ती के क्लोथ खरीद रहा हूँ, मुफ्ती कंपनी है क्लोथ बेचने वाली, उन्होंने कंपनी ने ऑफर दिया 30% डिस्काउंट, और शॉप ने कहा कि उनके पास कुछ स्टॉक्स पड़ा है, वो स्टॉक अगर आप खरीद रहे हो तो उसको वो मोर 50% डिस्काउंट देंगे। कंपनी कितना दे रहा था, 30%, और शॉप ने क्या कहा, हम कितना देंगे और 50%, ऐसा मान लो। तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ये। तो ये डिस्काउंट, कुछ लोग बोलेंगे 30 + 50, तो गलत हो जाता है, 80% इज नॉट द डिस्काउंट। तो उसको कैसे करना पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो 2 परसेंटेज ऐसे दिए, x% एंड y%, तो आप डिस्काउंट है तो माइनस साइन, -x% -y प्लस -x इंटू -y/100, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस। तो ये वो आंकड़ा है। अब ये टोटल डिस्काउंट है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, x + y -xy/100, तो ऐसे भी चलता है। तो देखो, और शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 20% एंड 40%। तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, इधर माइनस ले लो, 20 × 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 4 = 8, 20 + 40 is how much, 60, 60 - 8 is how much, 52%। तो टोटल डिस्काउंट जो है वो 52% है। ऊपर का फॉर्मूला यूज करते तो -52 आता, और माइनस साइन इंडिकेट करता कि डिस्काउंट हो रहा है।